मजीद कुचलने का फैसला। इस्राईली सिक्योरिटी काबीना के गजा पर मुकम्मल कब्जे की तजवीज़ मंजूर। गजा के 75% हिस्से पर काबिल से होनी फौज ने बाकी 25% पर भी चढ़ाई शुरू कर दी। रिहायशों को जबरी इनखला का हुक्म। सेहोनी टैंक भी शुमाली गजा पहुँच गए। नेतन्याहू का कहना है हम वहाँ से हमास को ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए गजा की आबादी को आज़ादी दिलाना चाहते थे। गजा पर तसल्लुत नहीं चाहते, हम उसे अरब अफवाज के हवाले करना चाहते हैं। इसराइल के मिलिट्री चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर ने गजा पर कब्जे के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा यह अमल यरगमालियों को खतरे में डालेगा, फौज पर दबाव मजीद बढ़ेगा। हमास का कहना है नेतन्याहू के बयान जंगबंदी मुज़ाकरात पर शबखून है। नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मुफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के गजा पर कब्जे के सेहोनी प्लान की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि गजा में जारहत मजीद तेज़ करने का इसराइली हुकूमत का फैसला गलत है। बरतानिया इस फैसले पर फौरी नजरसानी की अपील करता है। इस इकदाम से सिर्फ मजीद खूनरेजी होगी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने कहा कि इसराइल अपना फैसला वापस ले, मुस्तकिल जबरी नकल मकानी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की भी मजम्मत। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा सलामती के पर्दे पर छुप कर इसराइल गजा पर कब्जे को कानूनी हैसियत देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये जुल्म को निज़ाम का हिस्सा बनाने की साजिश है। गजा को भूख प्यास के हद से मारना जंग नहीं बल्कि मुनज़्ज़म नस्ल कुशी है। इसराइली क़यादत को आलमी अदालत में जवाबदेह बनाया जाए। बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ में कबाइल और खारजियों के बारे में बातचीत में जानबूझकर अबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक ख़वारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और सिक्योरिटी हुकाम ने कबाइल के सामने 3 नुकात रखे। इन नुकात में खारजियों को बाहर निकालना शामिल है। खारजियों की ज़्यादातर तादाद अफगानियों पर मुश्तमिल है। कबाइल अगर खारजियों को खुद नहीं निकाल सकते तो उन्हें 1 या 2 दिन में इलाका खाली करने की ऑप्शन भी दी गई है ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस खारजियों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की। नवाज शरीफ ने कहा ख्वाजा आसिफ मेरे मुश्किल वक्त के साथी हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला, कुर्बानियाँ देते रहेंगे। कौमी असम्बली से तहरीके इंसाफ के 3 ओहदे वापस। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। ज़रताज बिल पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से भी खाली कर दिया गया। अपोजिशन लीडर का चेंबर में भी वापस ले लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान को नाअहल अरकान से मुतालिक आगाह कर दिया। अपोजिशन लीडर के लिए स्पीकर कौमी असम्बली नाम मांगेंगे। मुशावरत का अमल शुरू किया जाएगा। उधर इलेक्शन कमीशन ने मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मिशाल यूसुफजई के बतौर सेनेटर मुद्दत 11 मार्च 2027 को ख़त्म होगी। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुई हैं। मार्का हक के बाद फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से नुकसानात तफसील कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया तमाम भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की। भारत ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद की। भारत के 100 से 150 तैयारे योमिया मुतासर हुए। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को 4.1 अरब रुपए का नुकसान हुआ। माली नुकसान तो हुआ मगर कौमी खुद मुख्तारी दिफा और वतन का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। तालीमी इदारों में मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसील भी पेश। वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुल्क भर की 263 जामियात में 369 ऑपरेशन किए गए। 1427 किलो मनशियात जब्त की गई। 426 गिरफ्तारियाँ। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े की अफवाहों की तरदीद GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा इन खबरों में 1% भी सदाकत नहीं है। खुद ख्वाजा आसिफ ने भी इसकी तरदीद कर दी। बाज़ लोगों की ये ख्वाहिश तो हो सकती है मगर हकीकत नहीं। सोशल मीडिया पर ऐसे गलत बातें फैलाई जाती हैं। ख्वाजा आसिफ हमारे सीनियर तरीन लीडर हैं, उनकी क़यादत में सब चल रहे हैं। इस्तीफ़े की बात सच कैसे हो सकती है? उनके वज़ारत दिफा कायम दायम है। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के हवाले से ऐवान का किरदार काबिल सिताइश है। तारीख में ये ज़रूर लिखा जाएगा कि यहाँ से तमाम सियासी जमातों ने यकजा होकर बहुत अच्छा पैगाम दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहते हैं
अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने टीवी चैनल्स पर पाकिस्तान का बयानिया मौसर अंदाज में पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी मीडिया पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मेरा फ़र्ज़ है कि इन कोशिशों को तस्लीम किया जाए। AI इंटेलिजेंस आने से मामला गंभीर हो गया। मिस इन्फॉर्मेशन किसी के मुफाद में नहीं। हमने फैक्ट चेकर के नाम से एक्स हैंडल बनाया है। इस अमल को मज़ीद बढ़ाने के लिए कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म का IT बरामदात 30 अरब डॉलर तक पहुँचाने का अज़्म, सालाना अहदाफ और दरकार इक़दाम पर जामे लाहे अमल पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के IT बरामदात का गुज़िश्ता साल का हदफ हासिल करने की पज़ीराई। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT बरामदात 30 अरब डॉलर तक पहुँचाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ कराया जा रहा है। NITB के बुनियादी ढांचे की असर-ए-नौ तंजीम होगी। मार्केट से बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत भर्ती की जाए। डिजिटल यूथ हब से हज़ारों नौजवान बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन से मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है। उसे असरी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,46,451 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। मार्केट में अब तक 5 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 3 करोड़ से ज़ायद हिस्से का कारोबार हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,45,647 पर बंद हुई थी। वादी हुंजा में ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज़। दरिया हुंजा में पानी की सतह बुलंद। दरियाई कटाव से मोरकुन के मकाम पर शाहराए काराकरम का एक हिस्सा बह गया। शाहराए सोसत गिलमत सेक्शन हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। स्कूल जाने वाले तलबा और दीगर अफराद फंस गए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद। इस्लामाबाद रावलपिंडी अटक। मलिकवाल में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने मामूल से ज़ायद बारिशों के साथ गर्मी बढ़ने की पेशगोई भी कर दी है। बलोचिस्तान के चंद इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्की। कराची समेत सिंध के साहिल इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। शुमाली और मगरबी पहाड़ी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ सकती है। बहरिया टाउन के असासों की नीलामी रोकने के लिए अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील को रेफरेंसेस की नकूल जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हुक्म इम्तना का फैसला यकतरफा नहीं, दूसरे फरीक को सुनकर फैसला करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, नैब के अपने कानून के मुताबिक प्ली बार्गेन खत्म हो गई। नैब रेफरेंसेस की कॉपीज भी अपीलों के साथ लगाएं, पता चले कि असल गबन क्या है। मुलजिम ने प्ली बार्गेन में 8 प्रॉपर्टीज नैब को दी। अब कहता है प्ली बार्गेन रज़ाकाराना नहीं, दबाव में आ गया था। प्ली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त के बाद केस पहले मरहले में आ गया। अब रेफरेंस पर मुलजिमान का ट्रायल होगा। सजा हुई तब प्रॉपर्टीज जब्त होंगी। मजीद समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। हडियाला जेल के बाहर घंटों तक बैठे रहते हैं, कानून नहीं तोड़ते। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जाती। जल्द कानून तोड़ने वाले भाग जाएंगे। अलीमा खान का कहना है, कत्ल केस में अबूरी जमानत नहीं कराऊंगी। तमाम मुकदमात नाजायज़ हैं, जब गिरफ्तारी करना होगी ये कर लेंगे। एक दफ़ा सबको बुलाकर जुर्म है साबित करा दें या उन्हें छोड़ दें। जज गलत मुकदमात बाहर फेंके और कौम के हीरो बने। कासिम और सुलेमान के वीज़े के लिए तलाल चौधरी से भी रब्ता कर लेंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की अबूरी जमानत में 25 अगस्त तक तौसी कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज करप्शन का नया स्कैंडल आ रहा है। पहले डेवलपमेंट, फिर तालीम और अब मादनियात का स्कैंडल आ गया। 5 अजला में सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों मनपसंद अफराद को दिए गए। जाली सादिक अमीन की करप्शन अरबों रुपए से शुरू होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, लीडर ग्राफ की घड़ियां चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। बीवी हीरे की अंगूठियां वसूल करती रही। चेले खैबर पख्तूनख्वा के खजाने को खानदानी विरासत समझकर लूट रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। MWM और शिया उलमा काउंसिल का अरबैन मार्च मुलतवी करने का ऐलान। इराकी वीज़े की मुद्दत में 60 रोज़ की तौसी। ट्रांसपोर्टर्स को दी गई रकम वापस। ज़ायरीन के लिए सस्ते टिकट्स पर इत्तफाक। जो तुलबा सरहद पर हैं उन्हें ईरान जाने की इजाज़त होगी। इराक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 2 से 3 रोज़ तक शुरू होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब से लाहौर में ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT खदमात में तजारत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, बाहमी रवाबित और 2 तरफा ताल्लुकात खास अहमियत के हामिल हैं। SIFC के तहत सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी मुंतकली और दीगर शराकतदारी मनसूबों को फ़रोग दिया जा रहा है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ बाहमी
एहतराम और देरपा दोस्ती की बुनियाद पर कायम मजबूत ताल्लुकात की कदर करता है। पंजाब में IT और सेहत के शोबों में ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों के लिए गरां कदर मौके मौजूद हैं। पाँच अगस्त एहतजाज केस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। 7 PTI खवातीन कारकुनान की जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने 7 खवातीन कारकुनान की रिहाई का हुक्म दे दिया है। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। 5 अगस्त एहतजाज की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद केस की समाअत हुई है और 7 PTI खवातीन कारकुनान की जमानत मंजूर कर ली गई है, जबकि 7 खवातीन कारकुनान की रिहाई का हुक्म दे दिया गया है।